कलेक्टर दीपक सक्सेना एसपी जबलपुर संपत उपाध्याय ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की तैयारी होगी तथा शाम 7:30 बजे से पौने 8 तक ब्लैक आउट रहे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की तैयारी होगी तथा शाम 7:30 बजे से पौने 8 तक ब्लैकआउट रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। इसके लिए सायरन बजेगा, लोग स्वयं अपने अपने घरों के बाहर की लाइट बंद करेंगे। साथ ही शासकीय व अशासकीय सभी संस्थान बाहर की लाइट बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की लाइट भी उक्त अवधि के दौरान बंद रखी जाए। इस ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य यह आभास कराना है कि उक्त क्षेत्र आवासीय नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बाहर जाने वाली रोशनी को बंद करने के लिए लोग जागरूक रहे। यह होटल, मॉल व दुकानों में तथा अन्य संस्थानों में भी करें और विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए जागरूक रहे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लाइट से एयर अटैक की संभावना रहती है। अतः इन परिस्थितियों को समझे और नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक रहे। कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि आपदा के दौरान आग बुझाने, मरीजों को व्यवस्थित जगह रखने, पशुधन की सुरक्षा, पेयजल व खाद्य सामग्री की उपलब्धता आदि अनेक बातों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की भागीदारी से यह मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा और आपदा की स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ कलेक्ट्रेट में भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। के बारे में और एयरपोर्ट के बारे में अभी डिटेल एसओपी जो है अभी हमारे पास नहीं आई है। क्या ट्रेनों को भी बंद रखना है और एयरपोर्ट पे जो प्लेन है उनका भी ऑपरेशन बंद रखना है, इसके बारे में जैसी ही एसओपी आएगी हम आपको उससे अवगत करा देंगे। शादी ब्याह के मंडप लगे रहते हैं, अभी सीजन ही चल रहा है, उसमें एलईडी उसमें उनको लाइट उसकी गंभीरता को समझ कर उनको लाइट बंद करना चाहिए। शादी ब्याहों में भी या कहीं भी चल रहा है उसको लाइट बंद कर। कुल मिला के ये जो है एक ड्रिल है, इस ड्रिल में पैनिक नहीं क्रिएट करना है, मतलब इसमें अपने की एक आदत में डाल लेना है। यदि मान लो कभी सायरन बजेगा तो अपने को कैसे लाइट बंद करना है जब तक कि नया सायरन ना आ जाए। और लाइट बंद करने का एक ही पर्पज़ है कि वहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई आबादी रह रही है, तो लाइट उसी मात्रा में उनको बंद करना है। जो बाहर निकलने वाली लाइट है उसको बंद करना है। अंदर छोटी मोटी लाइट यदि वो जलाना चाहे तो वो जला सकते हैं। उसमें सर एक और आया था कि लोगों को बचाव के तरीके बताए जाएंगे, कैसे बचाव करें। वो भी मतलब कल हम जो है जो हमारे सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से जब शाम को 4 बजे जब हम मॉक ड्रिल करना चालू करेंगे, तो मैंने उनको कहा है कि वो वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, कुछ कॉलेज के बच्चों को, कुछ स्कूल के बच्चों को वहाँ लेके आएँ, कुछ वहाँ पे जो रहवासी हैं उनको इकट्ठा करें और उनको फिर ये बताएं कि भाई इस तरह का अटैक यदि कभी कुछ होता है तो उसमें किस तरह का रिएक्ट करना है। और ये एक ही जगह से नहीं होगा, ये तो बार बार करने से होगा। तो ये इसके संबंध में अभी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी संभवतः कुछ वीडियो फिल्म्स आएंगी, कुछ डायरेक्शंस आएंगे, वो भी रहेगा। पर स्थानीय स्तर पे हम जो है उसमें टीच करने के लिए एक ज़रूर प्लान कर रहे हैं कि वहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको टीच किया जा सके और उनका जो टीचिंग की जाएगी उसको वीडियोग्राफी भी कर लें ताकि उसको हम बाकी लोगों को सर्कुलेट करके उनको भी सिखा सकें। जो नहीं करेगा ऐसा हो सकता है कि पहली बार में कल जब हम करने जाएँ तो मुझे इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि सभी लोग जो है 100% मॉक ड्रिल का पालन संभवतः नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को एजुकेट ही करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो एक के बाद एक जब हम लगातार करते जाएंगे तो मुझे लगता है और देश को लोग समझते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो हमको क्या करना है। एक तो आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप किस हद तक लोगों तक ये बात पहुँचा सकते हैं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत जल्दी खबरें लोगों तक पहुँचती हैं और मैं ये मानता हूँ कि लोगों के कान में यदि एक दफ़े बात चली जाती है कि पूरे के राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख के हमको ये कार्रवाई करना, लोग करते हैं। अभी केवल 12 मिनट का ही ब्लैकआउट है। 12 मिनट मुझे लगता है कि हम जिसको खबर पहुँचा देंगे वो कर लेता है। बात आप लोगों के माध्यम से, अपने थाना के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और जो अन्य व्यक्ति जो समाज में दखल रहते हैं उनके माध्यम से ये सब तक बात पहुंचानी है जो हमारे आप तक चर्चा हुई है कि ब्लैकआउट के सायरन में सभी को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी रोशनी बाहर ना जाए। तो इसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी और जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं शहर की वहाँ भी हमारे लोग तैनात रहेंगे। ट्रेन और बसों का क्या होगा? रूट पे भी होगा, ट्रेन और बसों पे